नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी गद्दार है, इस हैशटैग के साथ आज ट्विटर पर लगभग 36,000 ट्वीट्स हो चुके हैं और जिस तरह से ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है उसमें आज रात तक न जाने कितना और जहर सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा सकेगा। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी को गद्दार कहने वाले ये लोग कौन हैं और आखिर ऐसा क्या किया है राहुल गांधी ने जो उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। तो इसका जवाब तलाशना बहुत कठिन नहीं है। जो लोग राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं, जाहिर है वो कांग्रेस समर्थक तो नहीं हैं, लेकिन उनका कांग्रेस विरोध भी केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं है। ये लोग यानी राहुल गांधी को गद्दार कहने वाले लोग कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार से नफरत करने वाले लोग हैं। और यहीं हमें हमारे दूसरे सवाल का जवाब मिल जाता है कि राहुल गांधी को गद्दार क्यों कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही में वर्धा में हिंदू और हिंदुत्व का जो फर्क समझाया है, उससे इन दक्षिणपंथी यानी नफरत फैलाने वाले लोगों का असली चेहरा सामने आ गया है। पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। तो राहुल गांधी ने सीधा सा तर्क दिया कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदुत्व की आवश्यकता क्यों है, आपको इस नए नाम की क्या जरूरत है। क्या सिख या मुसलमान को पीटना हिंदू धर्म है? हिंदुत्व तो निश्चित रूप से यही है। यह हिंदू धर्म की किस किताब में लिखा है? मैंने इसे नहीं देखा है। मैंने उपनिषद पढ़े हैं, लेकिन मैंने इसे वहाँ भी नहीं पढ़ा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि भारत में दो विचारधाराएं हैं जिनसे देश के लोग प्रभावित हैं, एक कांग्रेस की विचारधारा और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की विचारधारा। हमें स्वीकार करना होगा कि बीजेपी आरएसएस ने आज के भारत में नफरत फैलाई है। इसके बाद राहुल गांधी ने आखिर में कहा कि हमें ऐसे लोग तैयार करने होंगे जो हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर समझें और लोगों को समझाएं। बस यहीं पर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाने का एक और मौका दक्षिणपंथी लोगों को मिल गया। हिंदुत्व भाजपा और संघ के लोगों के लिए सत्ता की उपजाऊ जमीन तैयार करती है और उस जमीन की ओर कोई आंख उठाकर देखे, ये बात इन लोगों को इतनी खटक गई कि अब राहुल गांधी को गद्दार कह उनकी छवि बिगाड़ने की एक और कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी गद्दार है, इस हैशटैग के साथ जो ट्वीट्स किए गए हैं वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से प्रेरित हैं। राहुल गांधी कांग्रेस और गांधी परिवार से जुड़ी कई फेक न्यूज़ को या फिर उनके बयानों को गलत तरीके से पेश करके ये दिखाने की कोशिश सोशल मीडिया पर हो रही है कि 70 सालों में देश को इन लोगों ने कैसे बर्बाद कर दिया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को गद्दार कहा गया हो। 2016 में जेएनयू मामले में राहुल गांधी के रुख से नाराज बाड़मेर की बायतू विधानसभा सीट से तब के बीजेपी विधायक कैलाश चौधरी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गद्दार करार देते हुए कहा था उन्हें फांसी पर लटकाकर गोली मार दी जाए। 2020 में भारत चीन सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने जब उन्हें सरेंडर मोदी ट्विटर पर कहा था, तब भी बीजेपी और उससे जुड़े लोगों ने राहुल गांधी पर हमला बोला था। तब अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल को चाइनीज गांधी बताया था और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यह कहा था कि राहुल गांधी असल में गद्दार गांधी हैं। और चीन से अब तक सीमा विवाद जिस तरह सुलझ नहीं पाया है, उससे तो यही नजर आता है कि चीन के मामले में राहुल गांधी गलत नहीं थे। राहुल गांधी अब भी गलत नहीं है जब वो ये कह रहे हैं कि सिख या मुसलमान को पीटना हिंदू धर्म नहीं है। धर्म तो प्यार और भाईचारा सिखाता है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर देश में नफरत ही नफरत फैलाई जा रही है। अभी सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की तो उस पर भी खूब बवाल मचा और अब इस बात से भड़के लोगों ने नैनीताल के उनके घर में आगजनी की। क्या आक्रमण का ये तरीका हिंदू धर्म कहा जा सकता है? आपको किसी की बात से ठेस पहुंची है, आपको किसी की बात से नाराजगी हुई है, तो आप भी बोलकर या लिखकर जवाब दीजिए, पुलिस में शिकायत कीजिए, लेकिन हिंसा करने का हक आपको किसने दिया?
राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर भी जब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आदतन उन्हें कोसते हुए कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ इनके मुंह से एक भी शब्द निकलता है, हिंदू ने कभी किसी का गला नहीं काटा, कोई मस्जिद नहीं ढहाई है, कोई नरसंहार नहीं किया है, इसलिए हिंदुओं को गाली देना बंद करें। जबकि राहुल गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ तो कुछ कहा ही नहीं था। खैर, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी संबित पात्रा को जवाब दिया कि हमने हमारे नेता गंवाए हैं आतंकवादियों से लड़ते लड़ते। उन्होंने संबित पात्रा को चुनौती दी कि मेरे सामने वेद, उपनिषद, पुराण और न्याय के बारे में बताओ। उनकी इस बात पर संबित पात्रा ने कहा कि अपने चैलेंज को जेब में रखकर जाकर राहुल गांधी को दे दो। तो ये तो तरीका है बीजेपी के तर्क करने का। जब कोई सवाल उनसे करो तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी से जाकर जवाब मांगो। 5 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं, इस सवाल पर भी तो संबित पात्रा ने राहुल गांधी से ही जवाब मांगने कहा था। सवाल ये है कि राहुल गांधी अभी महज एक सांसद हैं, ना वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना उनकी सरकार केंद्र में है, फिर हर बात की जवाबदेही उनकी कैसे हो सकती है? जवाब देने का जिम्मा तो मोदी सरकार का है। जैसे अभी सरकार से पूछना चाहिए कि अगर नाथूराम गोडसे महान है तो फिर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं या नहीं? क्योंकि अपने पिता के हत्यारे को तो कोई महान नहीं कहता, उसकी याद में बलिदान दिवस नहीं मनाता, उसकी मूर्ति लगाकर पूजा नहीं करता। जी हाँ, कल यानी 15 नवंबर को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की मूर्तियां मेरठ में लगाई गईं। आपको बता दूं कि 15 नवंबर 1949 को ही गांधी के इन हत्यारों को अंबाला की जेल में फांसी पर लटकाया गया था। इतिहास गवाह है कि 30 जनवरी 1948 यानी महात्मा गांधी की हत्या से एक दिन पहले 29 जनवरी को नाथूराम गोडसे अपने जिन 2 साथियों के साथ दिल्ली पहुंचा था, उनमें एक नारायण आप्टे था और दूसरा था मदन लाल पाहवा। ये तीनों दिल्ली के एक होटल में ठहरे थे और 29 जनवरी की रात को इन तीनों ने एक ढाबे में खाना खाया था। आप्टे शराब पीने का शौकीन था और उसने उस दिन शराब पी थी। खाना खाने के बाद गोडसे तो सोने के लिए होटल के अपने कमरे में चला गया, पाहवा नाइट शो सिनेमा देखने गया और आप्टे पहुंचा था पुरानी दिल्ली स्थित एक वेश्यालय में रात गुजारने। वो रात उसके जीवन की यादगार रात रही, ऐसा खुद उसने अपनी उस डायरी में लिखा है, जो बाद में गांधी की हत्या के मुकदमे के दौरान दस्तावेज के तौर पर पुलिस ने कोर्ट में पेश की थी। अब शराब पीने और वेश्यालय जाने वाले नारायण आप्टे की मूर्ति इस देश में लगाई गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने गांधी हत्या में अपना योगदान दिया था। पिछले कुछ सालों में देश में कई जगह गोडसे के मंदिर बनाने के प्रयास भी हुए हैं और अब गोडसे के सहयोगी रहे गांधी हत्या के अन्य अभियुक्तों को भी शहीद के तौर पर स्थापित करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। 4 साल पहले 15 नवंबर 2017 को इसी तरह अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ग्वालियर में अपने कार्यालय में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाकर उसमें उसकी मूर्ति स्थापित कर दी थी। तब सोशल मीडिया पर इसका विरोध हुआ, कांग्रेस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो गोडसे की मूर्ति को जब्त कर उसे पुलिस थाने के मालखाने में जमा कर दिया था। उस समय मूर्ति भले ही जब्त कर ली गई, लेकिन इसके बाद भी हिंदू महासभा के कार्यालय में हर साल 19 मई को गोडसे का जन्मदिन और उसकी फांसी वाले दिन यानी 15 नवंबर को उसका बलिदान दिवस मनाया जाता है। इन कार्यक्रमों में उसे कभी चिंतक कहा जाता है और कभी देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद भी बताया जाता है। गोडसे और आप्टे की जो मूर्तियां अभी मेरठ में लगाई गई हैं, वो भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही बनकर तैयार हुई थी और सितंबर में इन्हें मेरठ भेज दिया गया था। पहले हिंदू महासभा का इरादा इन मूर्तियों को 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर स्थापित करने का था, लेकिन तब स्थानीय प्रशासन की सख्ती के चलते ऐसा नहीं हो सका। मगर इस बार स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया और मेरठ के हिंदू महासभा भवन में दोनों मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि मेरठ से नारायण आप्टे या नाथूराम गोडसे का कभी कोई नाता नहीं रहा, लेकिन ये समझना भी कठिन नहीं है कि कुछ ही महीनों में यूपी में विधानसभा चुनाव हैं और इस वजह से मेरठ में गांधी के हत्यारों की मूर्ति स्थापित कर बीजेपी नफरत की विचारधारा से वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। लोगों की नज़र में इन लोगों को महान बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि गांधी को मारने वाले ये लोग असल में देश के गद्दार हैं, लेकिन गद्दार बताया जा रहा है राहुल गांधी को। वैसे अगर आज गांधी जी होते तो हिंदू धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरत का वो भी विरोध करते, इस नफरत को रोकने के लिए शायद उपवास करते और तब दक्षिणपंथी लोग गांधी जी को भी शायद गद्दार कहते। ये लोग गांधी जी को देश विरोधी तो मानते ही थे, इसीलिए तो उनकी हत्या की गई और अब इस हत्या को ग्लैमराइज किया जा रहा है और इस नफरत के खिलाफ बोलने वालों को गद्दार कहा जा रहा है। नफरत का यही नमूना 14 नवंबर को भी देखने मिला, जब संसद में नेहरू जी की जयंती मनाने के लिए
लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री सब गायब रहे। नेहरू जी से इन लोगों की चिढ़ जायज़ भी है, क्योंकि नेहरू जी ने इस देश को इस तरह बनाया कि नफरत और हिंसा का माहौल बनाने में इन दक्षिणपंथी लोगों को 70 साल का समय लग गया। अब जाकर इन्हें अपने पैर फैलाने के मौके मिल रहे हैं। वैसे इस देश की जनता देर सबेर समझ ही जाएगी कि देश के साथ गद्दारी किसे कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।